तो आज हम बात करेंगे कि बेस्ट सबमर्सिबल पंप कौन सा है फॉर एग्रीकल्चर, V6 या V4। सर्विस बेस पे कि कौन सा पंप जो है बेस्ट सर्विस देगा, दोनों में से कंपेयर करेंगे हम और आपको बताएंगे कि आज हम जो है। तो बात करूं तो दोनों में जो है दोस्तों सर्विस बेस पे अलग अलग काम होता है और ये दोनों तरीके से अलग अलग काम करता है। जैसे कि करूं V6 पंप की, यह पंप जो है 7 इंची बोरवेल क्रेसिंग के लिए बेस्ट होता है और ये जो पंप है आप 2 फेज से लेके 3 फेज तक में आता है और इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो एक स्टेज, यानी कहना चाहिए तो एक स्टेज जो होता है वो 30 फीट पानी तक देता है। और आगे मैं डिटेल में जो बताऊंगा दोस्तों मैं आपको 3 फेज और 2 फेज की जो सुविधा मिलती है इसमें, तो ये जो है बराबर चलता है। अगर आपको 3 फेज और 2 फेज दोनों बराबर दे रहे हैं आप, यानी कि दोनों की सुविधा है आपके पास, तो ये पंप जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम भी क्या क्या आती है। मान लीजिए कि आपके पास अगर 2 फेज का समर्सिबल पंप है और आपके यहाँ 2 फेज में बराबर वोल्टेज है, तो आपका जो ये पंप है बेस्ट चलेगा। बस एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। लेकिन दोस्तों अगर वोल्टेज कम पड़ता है तो आप एक कैपेसिटर और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहने के लिए बता रहा हूँ कि 50 और 36 का कैपेसिटर आप उस पर एक अलग से ऐड कर सकते हैं और उसमें आपका जो वोल्टेज है वो बराबर मिलेगा, तो आराम से चलेगा। और मान लीजिए अगर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ता है तो इसमें भी एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी मोटर जो है जलने के चांस बढ़ जाएंगे। ये बात भी आप एक नेगेटिव पॉइंट रख के चलेगा कि V6 पंप या अन्यथा कोई भी पंप जो 2 फेज का आता है, अगर आप उसे यानी कि वोल्टेज अगर ज़्यादा हो रहा है, हाई हो रहा है और कैपेसिटर आपने 50 का लगाया है, मान लीजिए अगर करंट थोड़ी ज़्यादा ही हो गया तो वो उड़ने के चांस ज़्यादातर रहते हैं, मोटर जलने के चांस रहते हैं। बाकी मोटर वैसे चलती है, ज़्यादातर जलती नहीं है। इसी में बात करूं मैं अगर 3 फेज की, तो 3 फेज का जब पंप आप लेते हैं तो उसे आप चाहें तो उसे 2 फेज में भी चला सकते हैं, और अगर आपके पास तीनों फेज की सुविधा है तो आप बिना कैपेसिटर के तीनों फेज में उसको बराबर चला सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके पास एक फेज जो है, मान लीजिए वोल्टेज कम आ रहा है, तो आप उसे फिर भी 3 फेज में चला सकते हैं। थोड़ी सी पानी की कमी होगी जरूर, लेकिन बराबर चलेगा। और लेकिन ये मोटर जो होता है दोस्तों करंट सहता है और बराबर चलता है, क्योंकि ये जो 3 फेज में मोटर बंधती है वो करंट को आपको बराबर प्रोड्यूस करती है, ताकि वो पूरा वाइंडिंग जो उसकी होती है, स्टार डेल्टा जो होती है उसकी वाइंडिंग होती है, वो जो है करंट सहती है। और इसकी जो वाइंडिंग की जाती है, ज़्यादातर सहने की जो क्षमता होती है किस तार में, 19 नंबर की तार से अगर V6 का पंप आप बंधाई करवाते हैं अच्छी कंपनी की तार से, जैसे कि परफेक्ट वगैरह भी आती है और भी अच्छी कंपनी की तार आती है, अगर उससे आप उसकी वाइंडिंग कराते हैं तो मोटर जो है जलने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी फिलहाल अगर मान लीजिए कभी वोल्टेज बढ़ा और या वोल्टेज ज़्यादा ही डाउन हो गया, तो भी इस मोटर को भी जलने के चांस कभी कभी बन जाते हैं। अब मैं बात करूं दोनों पंपों में एक कॉमन मोटर ख़राब होने का कारण, तो मैं आपको बता दूं कि मोटर ज़्यादातर ख़राब होने का कारण जो होता है, रीज़न जो होता है, या तो उसकी बुश, अगर लाइट के अलावा भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो या तो उसके बुश होते हैं। ज़्यादातर केसों में यही देखा गया है कि उसके बुश के कारण ही ऐसी प्रॉब्लम आती है। बुश क्या होते हैं, कट जाते हैं, शाफ्ट कट जाता है, तो बुश जो है ख़राब होने के कारण जो है रोटर जो आपका स्लाइड में टकराता है और स्लाइड जो है ज़्यादातर बेंड हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी वाइंडिंग जो है वो जल जाती है। दूसरा जो कारण होता है इसका बुश के अलावा, एक होता है कार्बन थ्रस्ट प्लेट जो होती है इसकी, वो भी कभी कभी ख़राब होती है, जिसके कारण हमारा मोटर जो है शाफ्ट जो है नीचे बैठती है। और नीचे बैठने के कारण इसमें आपको दो प्रॉब्लम की समस्या ज़रूर आएगी। एक तो मोटर जलेगी, दूसरी चीज़ पंखी आपकी परफेक्टली ये पूरी घिस जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। आपके बाउल भी जहाँ तक फट सकते हैं अगर V4 का पंप है तो। अगर भी अभी तो हम बात कर रहे हैं V6 की, तो V6 में ज़्यादातर पंखियाँ जो है घिस जाती हैं। कार्बन खराब होने के कारण शाफ्ट भी कभी कभी नीचे से चलने के कारण घिस जाता है, और जहाँ पे कार्बन लॉक लगता है वो भी प्रॉब्लम करने लगता है। ये तो बताई मैंने दोस्तों आपको इस मोटर में खराबी की बात, और इसमें अच्छाइयाँ भी बहुत है। मैंने जो आपको बताया कि अच्छाइयाँ जैसे कि मान लीजिए इसमें पानी जो है आपको बराबर प्रॉपर तरीके से मिलेगा। मान लीजिए आपको जो खेती बाड़ी अगर ज़्यादा है तो आप V6 का पंप ज़रूर लें। V6 के पंप में आप कंपनी का लेंगे, बेस्ट कंपनी का लेंगे, तो कंपनियाँ अच्छी भी कंपनियाँ आती हैं, अगर आपको अच्छा पानी भी देंगी, सब कुछ बेस्ट रहेगा। दोस्तों मैंने V6 के बारे में जो है आपको पूरी डिटेल दे दी है। कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभी अच्छाइयाँ भी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ नहीं चलेंगी। देखिए ये इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, ये ख़राब भी होंगी पर सही भी हो जाएंगी। और कंपनी के लें, बेस्ट कंपनी के लें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। अब मैं बात करूँगा दोस्तों V4 सबमर्सिबल पंप की। तो कॉमन ज़्यादातर दोस्तों V4 का जो पंप होता है वो पंप जो है
आपका 5 इंच क्रेसिंग से लेके सभी क्रेसिंगों में चला जाएगा। बट ये जो पंप है ज़्यादा गहराई के लिए चलाया जाता है। और दूसरी चीज़, इस पंप को तब ज़्यादा चलाया जाता है जैसे मान लीजिए हमारे बोर में जो है पानी की मात्रा कम हो गई है, तो हम ज़्यादातर V4 सबमर्सिबल पंप ही यूज करते हैं। इसमें भी कई प्रॉब्लम आती है, कई प्रॉब्लम नहीं आती, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो इसी भी बारे में आज मैं इसकी डिटेल बताऊंगा इसी पंप में। तो दोस्तों, नए जब अपन ये पंप लेते हैं तब तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन इस पंप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके बोरवेल में अगर रेत वगैरह है। तो ये चीज़, अगर रेत ज़्यादा है तो आपको इसके साथ सामना यानी कि थोड़ी सी खराबी आएगी। बात करूं दोस्तों इस पंप के जलने की, तो जलने की दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर तब आती है जब हम लोकल तार से इसकी वाइंडिंग करा लेते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इस पंप में जो है हमेशा पतली तार का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर। इन पंपों को इसी वायर से बांधा जाता है, इसी से वाइंडिंग की जाती है। इसमें भी 2 फेज और 3 फेज चलते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था कि V6 का पंप जैसे चलता है वैसा ये भी चल जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जलने की प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है क्योंकि इसमें पतली तार रहती है, जिसके कारण ये फॉल्ट बहुत ही जल्दी होती है और लोकल तार के कारण ये फॉल्ट होती है। लेकिन अगर आप कंपनी की तार डलवाएंगे, थोड़ी सा महंगी पड़ेगी, परफेक्ट वगैरह की जो आती है, मैंने बताया था आपको। इन कंपनी की अगर आप तार लेंगे तो बहुत ही बेस्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। इनमें भी कॉमन चीज़ें प्रॉब्लम यही आती है दोस्तों कि बुश जब खराब होते हैं इसके, बुश के कारण ये प्रॉब्लम आती है इसमें भी, कि ये पंप भी कभी कभी जो है बुश के कारण खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, स्लॉट बेंड हो जाती है। और बात करूँ इसकी सर्विस की, तो दोस्तों इसमें जो है सर्विस आपको आपको पानी यानी कि थोड़ा सा कम मिलेगा, तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके बोर में अगर पानी कम है तो ये V4 का पंप जो है पानी पुजा पुजा के चलाएगा। ये मैंने आपको कई वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। ये पंप भी अगर आप अच्छी कंपनी का लेते हैं तो आपको अच्छी सर्विस मिल सकती है। बट ये पंप जो है सर्विस बेस, अगर मैं एक किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं ये पंप चलाता हूँ, तो हाँ, मेरे दुकान में, जैसे मेरी दुकान भी है, मैं सबमर्सिबल पंप बांधता हूँ, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मैंने देखा कि V4 के सबमर्सिबल पंप ज़्यादातर प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम जो है जल्दी पकड़ में भी नहीं आती। कहीं कहीं ऐसी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी है, जैसे बड़ा पंप जो होता है V6 का, वो चलता रहता है, उसमें ज़्यादा जल्दी, इतनी जल्दी यानी कि प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन V4 पंप में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए ये पंप जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। किसान भाई जो है ज़्यादातर V6 का या V6, V7, V8 ये पंप लेना सजेस्ट करता है ज़्यादातर, क्योंकि उनको पानी की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा खेती नहीं तो आप V4 ज़रूर लें, V4 में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। मैं बात करूँ दोस्तों इन दोनों पंप के कंपैरिजन में, तो मैं तो किसान भाइयों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास अच्छी खासी खेती है, आपके पास अच्छा खासा यानी पंप का बजट अगर अच्छा है, तो आप V6 का सबमर्सिबल पंप लें और अच्छी कंपनी का लें। कंपनियाँ कई हैं, जैसे टेक्समो, CRI, वरुणा हो गया, और अपने यहाँ लूबी भी अच्छा चलता है। तो आप इन कंपनियों का वगैरह का पंप जो है लें, बेहद ही बेस्ट होगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑल पे रखें। जब भी मैं कोई नई जानकारी दूँ तो आपको इस वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।